नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सत्र में कई अहम विधेयकों को पेश किया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही बारी इस बार भारतीय न्याय संहिता की है। जी हां, मॉनसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हुआ, जिसके बाद अब संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता समेत 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। और साथ ही सरकार की कोशिश ये होगी कि इन तमाम विधेयकों को पास कराया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भी इस सत्र में मोहर लग सकती है। जिस तरीके से उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है, तो ये सत्र काफी मायनों में अहम होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, बल्कि इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का ये आखिरी सत्र होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव है। तो जाहिर तौर पर यह सत्र काफी ज्यादा अहम होने वाला है। 4 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तो विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा कि मॉनसून सत्र में किस तरीके से तमाम विधेयकों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई, सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आया गया, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगी, वो पास नहीं हो पाया। तो जाहिर तौर पर विपक्ष को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो जाहिर तौर पर इससे पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन इसको लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो सर्वदलीय मीटिंग है वो दरअसल 2 दिसंबर को होगी। चूंकि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं 5 राज्यों के, तो ऐसे में 2 दिसंबर को ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, ये संभावना जाहिर की गई है। लेकिन ये सत्र कई मायनों में अहम होने वाला है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे काफी कुछ तय करने वाले हैं कि आखिर इस सत्र में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतती है, तो शीतकालीन सत्र में बीजेपी मजबूती के साथ तमाम जो विधेयक है वो पेश करेगी और पास कराने की कोशिश होगी। लेकिन वहीं अगर विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी या कोई और दल सत्ता पर काबिज होता है इन 5 राज्यों में, तो जाहिर तौर पर विपक्ष एक अलग तेवर में नजर आ सकता है। लेकिन ये सत्र अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव यानी इस सरकार का ये आखिरी सत्र एक तरीके से कहा जाए, तो जाहिर तौर पर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश होगी कि जनता की झोली में कितने जो विधेयक हैं उनके हक में डाले जाएं। तो ये साफ तौर पर काफी अहम है। तो यही वजह है कि इस सेशन में भारतीय न्याय संहिता समेत 3 अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे और ये विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इन तीनों विधेयकों को गृह मामलों की संसदीय समिति ने पहले ही मंजूरी दे दी है और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति वाला विधेयक भी संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से ये आरोप उन पर लगा है कि कैश और गिफ्ट के बदले संसद में गौतम अडानी को लेकर महुआ मोइत्रा ने सवाल दागे हैं, उसको लेकर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है वो संसद में पेश की जाएगी और महुआ मोइत्रा
की जो मामले की जांच के मामले में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, इसे संसद में पेश किया जाना है। यानी इसमें अगर संसद में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया जाएगा, तो इसके निष्कासन पर भी मोहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये सत्र काफी अहम होने वाला है। यही वजह है कि लगातार खबरें चल रही हैं कि इस सत्र में क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी, विपक्ष किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार का सामना करेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो सत्र रहे हैं, फिर चाहे वो मॉनसून सत्र हो, फिर चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र रहा हो, उसमें विपक्ष ने एक मुद्दे को लेकर सरकार को पूरे सत्र में घेरा है और जो कार्यवाही संसद की चलती है लगातार उसका नुकसान कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष ने किया है। फिर चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो दरअसल पीएम मोदी को अन्य मुद्दों पर घेरना हो, मणिपुर के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि मॉनसून सत्र में काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर विपक्ष कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर पूरे सत्र में सरकार को घेरता आया है। लेकिन ये सत्र अहम है। जाहिर तौर पर विपक्ष जिस तरीके से पीएम मोदी को एक बड़ा कॉम्पिटिटर समझ रहा है और पूरी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ पीएम मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार की जो रणनीति होगी, यानी जो बीजेपी की रणनीति होगी कि इस सत्र के जरिए कुछ ऐसे विधेयक पेश किए जाएं, कुछ ऐसे विधेयक पास कराए जाएं जो कि जनता के हित में हो और जनता को उसका फायदा हो, ताकि आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें भी सीधा सीधा फायदा जो है सरकार को पहुंचे। लेकिन वहीं विपक्ष की कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से इन बिलों को पास होने से रोका जाए। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की उम्मीद इस सत्र में है। जब हम बात इन तीनों कानून की कर रहे हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी, इसमें राजद्रोह को खत्म किया गया है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय है, ये साफ तौर पर इस कानून में कहा गया है। इसके अलावा पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। संगठित अपराध के लिए नई धाराएं जोड़ी गई हैं। सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 साल की कैद या ताउम्र जेल की सजा होगी। यानी कुछ जो कानून हैं वो कड़े किए गए हैं। साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा था कि हमारा मकसद जो है इन बिलों को पास कराना, यानी ये कानून बनाना, इसका मकसद साफ है कि देश के लोगों को वक्त पर न्याय मिले और जो भी अपराधी है उसे वक्त पर सजा मिले। इसलिए ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। जब हम बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की करते हैं यानी एविडेंस एक्ट, तो उसमें दस्तावेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, इसके अलावा तमाम मेल शामिल किए गए हैं। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और फैसले का डिजिटलीकरण किस तरीके से किया जाए ये जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी 0 एफआईआर पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर दर्ज हो सकती है। यानी आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाना जरूरी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप केस दर्ज करा पाएंगे। तो इसमें ये प्रावधान है। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं और जाहिर तौर पर इनमें से जो 4 करोड़ से ज्यादा केस हैं वो ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जजों के पद और जो खाली पद हैं उसको लेकर भी जो भरपाई है कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश इस भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। यही वजह है कि सरकार का जो लक्ष्य है वो यही है कि इस शीतकालीन सत्र में इन बिलों पर चर्चा हो और इन बिलों को संसद से पास कराया जाए, ताकि जो न्याय प्रणाली है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो मजबूत हो, लोगों को वक्त पर न्याय मिले। लेकिन इसके अलावा भी कई और अहम बिल हैं जो कि पास होने
की पूरी उम्मीद है, लेकिन देखना यही होगा कि चुनाव नतीजों के बाद इस शीतकालीन सत्र, जो कि आखिरी शीतकालीन सत्र है इस सरकार का, उसमें किस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष के तेवर और साथ ही सत्ताधारी जो एनडीए है उसके तेवर किस तरीके से देखने को मिलते हैं, कौन से बड़े बिल पेश होते हैं और पास होते हैं और किस तरीके से विपक्ष इनका विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।